कृपा से, गुरुदेव की परम दया से ये सत्संग ज्ञान यज्ञ हर वर्ष की भांति आज भी इस कोरोना काल में भी आप लोगों ने आयोजित किया और आप सब सजन पधारे और बड़ी शांति, बड़ा प्रेम, बड़ा उत्साह लेकर के आप लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर गुरुदेव की कृपा से, महादेव बाबा की कृपा से, संतों की कृपा से मुझे भी आप लोगों के दर्शन हुए और मेरी वाणी के द्वारा इस ज्ञान यज्ञ में आप लोगों की सेवा रूपी आहुति देने का एक सुंदर अवसर मिला। इस पुनीत अवसर पर जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऐसा यज्ञ रूप बनाया, सत्संग रूप बनाया और जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, जो सेवा दे रहे हैं, जो सेवा दी है या जो सेवा देने की सोच रहे हैं, उन सब के लिए मैं भगवान महादेव जी से प्रार्थना करूंगा, संतों से प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान बाका भंडारा सदा ही भरिया रहे, हर बान और शक्ति, मुक्ति, भक्ति और संपत्ति देवे, जिसे आगे में और ऐसा पुण्य कार्य करता रहे। और जो एक आयोजक लोग हैं बान भी मैं खूब धन्यवाद साधुवाद दूंगा कि भाई इतना मिल करके है कि व्यवस्था मत जोरदार व्यवस्था करी है। तो सब लोगों ने खूब खूब धन्यवाद, सब पधारे सब लोगों को खूब खूब हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सतगुरु भगवान की महात्मा लिखे हैं कि भगवान की जो कृपा है वह अपार है। जिसने इस सृष्टि रचाई और सृष्टि भी बहुत विविध प्रकार से रचाई, इस संसार की गतिविधियों पर नई अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में। हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। ये परमात्मा के जब लीला है, कदे कोरोना में देख रहे, टीवी में देख रहे, बाढ़ चला देख रहे, सुकून परमात्मा की अजब लीला है। अच्छा, भारत की जनसंख्या कितनी? 130 करोड़। 130 करोड़। बोलो 130 करोड़ नहीं, पूरा विश्व की जनसंख्या करीबन 7-8 अरब है। ये सारा लोग इकट्ठा हो जाए ना तो भी एक सकल का 2 आदमी मत मिला, ये मिल जाए। अब विचार तो करो, इतना नक्शा खटोले। अच्छा, आ तो मैं वर्तमान लोग है ना, बाकी बात बता रही हूँ, अपना दादा बडेरा है ना, बाकी फोटो देख लो, नक्शा कोई नहीं बोल। बड़ी पुरानी बात है, अब जो 2020 का मॉडल आ रहा है ना, तो स्पेशल आ रहा है, पैसे अब चंद्रयान ने कामिल काम कमाल किया, तेने ख्याल से खेल बनाए दिया। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है, न मूरत में एक सूरत है, तेने एक न एक दिखाई दिया। कामिल काम कमाल किया, तेने ख्याल से खेल। साधन गाई जल बूंद को लेकर दे रची, सुर दानव मानव जीव जुदा, सबके घट अंदर मंदिर में तेने आप मुकाम जमा दिया। अरे कामिल काम कमाल किया, तेने ख्याल से खेल। बहुत ही पुरुष रचे बहु नारी, एक अनेक धिखारी रे, अरे रचना से रचना उपजावे, न्यारी न्यारी रे, अजब खिलारी रे, ओ कर रही हो लीला भारी रे। देखो कुमार मटकी बना देने, बीच से फिर कलश को निकले और कलश से फिर भी ढकनी को निकले। लेकिन भगवान की अजब लीला है कि पुरुष जो है माता पिता से पुत्र की प्राप्ति, पुत्र से पौत्र की प्राप्ति, पौत्र से पड़पोत्र की, पड़पोत्र से सड़पोत्र की चैन बना दी। तो परमात्मा की लीला अपार है। लिखे अरे निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी,
सब कुछ अदल बदल कर देने में कोई नहीं उसकी शान। ज्ञानी दिखता दिखता ही थोड़ा पतो लागे के पतो नहीं उठाई माँ ज्ञान कट गया। और बोलो मूड दिखता दिखता के कहीं काम को कौन कहीं काम को जो आदमी ने उपजे ऐसो काम कर दे तो वारे वाला अमर हो जाए। परमात्मा की लीला अपार है। निर्धन धनी गरीब दिख तो अमीर हो जाए, अमीर दिख तो गरीब हो जाए। निर्धन धनी धनी हो निर्धन, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, सब कुछ अदल बदल कर देने में कोई नहीं उसकी शानी। अरे समझदार भी समझ सके नहीं, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो मैं आप लोगों ने यह निवेदन करना चाहूँ कि परमात्मा की लीला अपार अथा है, उसकी बहुत महिमा लिखी शास्त्रों में। लेकिन आज चर्चा में ये वास्ते कह रहे हूँ कि भी परमात्मा से भी ज़्यादा महिमा संत की लिखी, भक्त की लिखी। वो परमात्मा भक्त के सामने कई बार हार गए। प्रबल प्रेम के पांडे पढ़ के प्रभु को नेम बदलते देखा, अपना नेम भले ही टल, अपने भक्त का नेम नहीं कभी टलते देखा। विधि का विधान जो परमात्मा ने बना दिया, संत बदल दे, भक्त बदल दे। दे माई टूका भी मैं वो पढ़ी में वहाँ के जो एक संत था माधोदास, और जगन्नाथपुरी की घटना ये। तो मैं रोज का जाता भिक्षा दे तो सब घर में भिक्षा लेता। एक घर में जाता तो भी मैं भिक्षा कौन देती, बगरेणी है ना जो बदला में गाली दे दी। जन कह के जग्गा जी महाराज भिक्षा ले जाता, जब मैं कोई बोलिया के दे माई सूत ले माई पूत, और वास्तव में पचपे किया की बात हुई इसमें गंदा नहीं लिखी भावना सुंदरदास हो। तो बियानी पे महात्मा हा जगन्नाथपुरी का माधवदासी, तो मैं भिक्षा लेवा जाता तो सब घर में भिक्षा मिलती। एक घर में मैंने गाड़ी देता तो गांव का लोग बड़ा लोग कहता महाराज और कितना घर कौन था के ये घर में जाओ थे और दूसरा घर में जाओ नहीं, एक घर नहीं भी खा ले तो क्या फर्क पड़े, इन क्यों जाओ था ने। जब महात्मा कहता कि पूरा गांव में जो भिक्षा नहीं मिले जिंदगी में ये घर में मिले। दिलीप जी महाराज जन का बड़ा मस्त अलमस्त, भाई पूरा गांव में जो चीज नहीं मिले जिंदगी में नहीं मिले तो मैं ये वास्ते जाऊँ काट दीजिए। अब तो मैं रुकिया बन। एक दिन जाते रहा, एक दिन जा रहा जो सुबह सुबह गया भिक्षा दे बल लगा रही पोचो ग्रहणी जो ऊपर देख रही गाली तो दी बीच क्रोध में ज्यादा ही जो हाथ में वो पोचो हो ना बिन कपड़ा को बिन फेंक्यो महात्मा की छाती पर लगी, और छाती पर लगी तो महात्मा मुस्कुराया। और बड़ा संत माधवदास भी पुत्री सी का देगा अब घबराएगी तो साधु है गाड़ी शराब दे, लेकिन संत भी को चेहरा देख बोला डरम शराब बंदूला मन मालूम है तू खाओ फाड़ू क्या कर रही है, थारो चिड़चिड़ो सुभाव क्यों है, थारो उद्वेग क्यों है, मन मालूम है। नब्बा बोली कि महाराज काय मालूम है थाने। अरे क्या मैंने मालूम है तारे पोते होगी पोतों को नहीं, जैसे तू झाड़ जलूला खाए तो फिर के संत माधवदास भी उत्तरी सी का देगा, पोचा अगर तूने दिया है तो जा तेरे पोता ही होगा। तू मैंने पोचो दिया है तो जा तेरे पोता ही होगा। अब संत है, संतों को अमोघ वचन है ये तो कह चले। अब कुछ समय बाद में पोतो हो गयो। अब एक दिन बेटी पोता ने खिला रही और वह कह रही क्या पोचो दियो ने प्रेम से विश्वस दीन्यू मार, ऐसे पुण्य से सकी मेरे पोतो खेल द्वार।
क्या पोचो प्रेम से बंदी हो। फिर भी मारे घर में संत महाराज आया, पोतो देगा भाई ऐसा भला ही भला। कुछ बात विचार करते करते दुखी होगी, लेकिन आंख में आंसू आता देखा। जब बाबी की सहेली पूछी कि काय बात होगी यार, काय बात होगी। कुछ बाकी के जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, मारे गाली निकाल करके पोचो फेंके छाती में मारियो तो ही मैं पोतो देगा। अशा महात्मा ने मैं बिठा आसन पर बिठा करके बागा चरण धो करके बाकी वंदना करके स्तुति करके चरणामृत लेकर के फिर कोई बात कहती। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। यदि मैं यहाँ की बाकी कृपा हो जाती, मैं प्रेम से कर देती, तो हमारे घर में कोई ध्रुव जी, कोई प्रहलाद जी ये का भक्त पैदा प्रकट हो जाता। तो फिर कहीं आप राजी हूँ लालो 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 कर, लेकिन लालो गाडो कालो निकल जाए। बैठा लड़े का लड़े की नाम ही को आपने बडेरा नाम क्यों लड़े का, इको मतलब लड़ा जरूर लो। कभी लड़ो भला थोड़ा बड़ो व्यापार लड़ ले, कोई ब्याह पहले लड़ ले, कोई ब्याह व्यापार लड़ ले, कोई पोता पोती व्यापार लड़ ले। लड़ का लड़ की। और महात्मा लिखिए है कि बालक हटके राखिए मत चढ़ाइए शीश, निस दिन लाल लड़ावता बिगड़े विश्वा बीस, बिगड़े विश्वा बीस हाथ हुनर नहीं आवे, बेट पाँच में ऊंच पद कदे नहीं पावे। कहे गिरधर कविराय सुन घर मालिक का, लाख करो उपाय फिर नहीं सुधरे लड़का। अब महात्मा भी पोचा न लेगा, और पोचा न ले जा करके गर्म पानी में धोयो और भी के सारा माटी का रना निकाल दिया और पच घी में डुबो दियो। पच घी में से भी की बत्तियाँ बनाई, पच भगवान की ठाकुर जी की आरती करे ना, जब भी बत्ती लगावे और बत्ती लगा लाइट बंद कर दे आरती के टाइम, और पच बाप बत्ती जले ना भी भगवान का दर्शन हुए। जब भी पोचा ने कोई पूछ लियो बत्ती बने डाले, ये थारो तो बड़ो ही भाग है रे भाई, तू पहला जन्म का ना काई पुण्य करे तो भगवान की आरती में आवे और गरुड़ जी जगह तन हिलावे झुलावे, और फिर भगवान भी दर्शन थारा प्रकाश में देवे। वाह रे वाह, तू तो बहुत भाग्यशाली है। वो पोचो बोलियो रे सुनो हमारी कहानी, हमारी कहानी सुनो पहले जन्म की। पोचो कह रहे पोचा में रोता था पड़ा जा रक्त और पी, जब थूकता खून पड़े रहो तो बट्टे मन फेरता। पोचा में रोता था पड़ा जहाँ रक्त और पी, और चौके में फेरा जाता, और चौके में फेरा जाता, मरते थे लाखों जीव, आ गया था जीवन से मैं तंग, धन है महापुरुषों का संग। आ गया था जीवन से मैं तंग, धन है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन है महापुरुषों का संग। बोला कत्ती भी गंदी नाली को पानी कूदता हो, गंगा में मिलवा देर लागे, मिलता ही गंगा जल, फिर ने कीड़ो पड़ेगा न उसमें दुर्गंध आएगी। फिर क्या निर्मल जल से साफ किया फिर दिया घृत में डाल, निर्मल जल से साफ किया फिर दिया घृत में डाल। इसी तरह हरि मंदिर पहुंचा, इसी तरह हरि मंदिर पूछा, देखा था जो गुरुद्वार, बन गया पूजा का अर्धंग, धन है महापुरुषों का संग, बन गया पूजा का अर्धंग, धन है महापुरुषों का संग, बदलते का जीवन का ढंग, धन है महापुरुषों का संग। झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान, अब आरती में झूलो
झूला करूं आरती ऊपर गरुड़ करे गुणगान देते हैं विनत देते हैं प्रकाश विनत मेरे प्रकाश में देते हैं विनित मेरे प्रकाश में ये दर्शन दीनानाथ करते अंध और अपंग धन है महापुरुषों का संग करते अंध और अपंग धन है महापुरुषों का संग बदलते ताजीवन का ढंग धन है महापुरुषों का संग वो संत महात्मा की भारत माता की